सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 12 क्वेश्चंस कर दिए थे लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है इन द फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है x+5 इफ़ x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 और x-5 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूस। चेक करके दिखाते हैं आपको कंटिन्यूटी। हम पिछले वाले लेक्चर में भी दिखा चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो हम 1 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम पहले f(x) यहाँ लिख देंगे f(x) या फिर एट x इक्वल 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, x इक्वल 1 पर चेक करेंगे तो f(x) की वैल्यू चेक करते हैं। f(x) इक्वल 1 के बराबर कौन सा वाला हो सकता है? यहाँ पहला वाला होगा, दूसरा वाला पहला। तो फर्स्ट वाला। तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x+5। ठीक है, अब हमें f1 चाहिए तो यहाँ से f1 निकाल लेते हैं। तो इसकी जगह रख देंगे 1+5 कितना हो जाएगा यहाँ 6। कोई डाउट है? नहीं है। अब ले लेते हैं लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फंक्शन। अच्छा, 1 से बड़ा कौन सा वैल्यू है? ऊपर वाला नीचे वाला? गौर से देखो, x को यही ग्रेटर देन बता रहा है तो नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन की जगह रख देंगे x-5। यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए ठीक है, अब 1 यहाँ x की जगह 1 पुट करते हैं। x की जगह 1 तो यहाँ रख देंगे 1-5, ये हो जाएगा -4। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसी के बाद। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 माइनस फंक्शन। अच्छा, 1 से छोटा चेक करते हैं। 1 से छोटा देखिए ऊपर वाले में दिखा रहा है, यानी फंक्शन की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ से x+5। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और फंक्शन की जगह रखेंगे x+5। ठीक है, अब x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो 1+1+5 तो 1+5 कितना हो जाएगा 6। 1+6। अब गौर से देखें, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ -4 आ रहा है और यहाँ 6 आ रहा है। सॉरी, यहाँ 6 आ रहा है, -5 और 4। मैंने आपको बताया था क्या कि फंक्शन की जो वैल्यू है 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन। अगर ऐसा होता है तो ही कॉन्टीन्यूस होते हैं। आप नोटिस करो 1 वाला लास्ट वाले के बराबर इस वाले के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ प्लस वाले के बराबर है, प्लस वाले के बराबर है और इसके बराबर नहीं है। इस तरीके से तो f(x) यानी फंक्शन जो है वो नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल 1 पर। ठीक है, x इक्वल 1 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, तो